एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज हम चर्चा कर रहे हैं राहु और केतु के बारे में। अगर राहु जो है वो हर चीज़ में आपको बढ़ाने की बात करता है, हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए इसकी बात करता है। तो और उसके विपरीत जब केतु है वो उसमें आपको डिटेच करता है, वो नहीं चाहता उन चीज़ों को, तो उससे दूरी बनाए रखता है। तो इस तरह से अगर आप देखें, मान लो कि राहु पहले भाव में होगा तो आदमी को ये व्यक्तित्व में सब बढ़ाने की कोशिश करेगा। वो अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा, अपने आप पे ज़्यादा फोकस करेगा। तो इस तरह से अगर राहु को अच्छा करना है तो आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप कंट्रोल में रहेंगे तो राहु जो जिस भाव में भी रहेगा उस भाव में अगर आप कंट्रोल में रहते हैं तो उसके फल अच्छे मिलेंगे आपको। इसके विपरीत जैसे केतु अगर सप्तम भाव में है तो वो क्या करेगा, वो आपको वहाँ से उस पर ध्यान नहीं देगा। सप्तम भाव जैसे वैवाहिक जीवन का है तो वो उसको वैवाहिक जीवन में वो डिटेच होगा, वो उसको उसमें ध्यान नहीं देगा, वो दूर रहेगा उससे। तो और ऐसे ये मान लो व्यापार है, उसमें भी वो डिटैचमेंट का काम करेगा, उसमें वो ध्यान नहीं देगा। तो आपको अब इसको यहाँ केतु को अच्छा करना है तो आपको क्या करना है, आपको अपने वैवाहिक जीवन पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और व्यापार में भी थोड़ा अच्छा सा ध्यान रखेंगे तो वो आपका सप्तम भाव जो है राहु केतु के प्रभाव में है वो उसको आपने इस तरह से यूटिलाइज करना है जिससे कि वो केतु का है वो उन चीज़ों के लिए ध्यान देने की बात करता है। और राहु जो है वो जहाँ भी बैठा है वहाँ पे आपको उस भाव से संबंधित कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हर एक भाव में आप लगा सकते हैं कि अगर इस तरह के प्रभाव आपको आ रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि राहु अगर दूसरे भाव में है तो दूसरे भाव से संबंधित जो भी फल आपको मिलते हैं, जैसे धन का है, फैमिली का है, उसके ऊपर अगर आप ज़्यादा ध्यान न देके आप उसमें आप कंट्रोल करके रहेंगे तो आपको राहु के अच्छे फल प्राप्त होंगे। इसी तरह से अगर वो आपके फिफ्थ हाउस में राहु बैठा है तो आपको जो फिफ्थ हाउस का राहु आपको क्या करेगा, आपको वो जो भी फिफ्थ भाव के कार्य में है उससे ज़्यादा आपको मोह रहेगा, माया रहेगी, उससे ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा। तो जैसे बच्चे हैं उन पर ज़्यादा ही आपका ध्यान फोकस रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा वहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा पांचवें भाव से संबंधित, तो आपको उसके फल अच्छे प्राप्त होंगे। इसी तरह मान लो केतु होगा तो आप क्या करेंगे, आप लापरवाह हो जाएंगे, वहाँ से ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे आप। तो इस तरह से वो आपको केतु को ठीक करने के लिए आपको वहाँ पे फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जो भी कार्य हैं और जैसे चिल्ड्रंस हैं तो उस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो भी भाव में राहु केतु बैठे हैं तो राहु में आपको कंट्रोल करना है और केतु में आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से क्योंकि उनके जो नेचर है उन उसके उसको देखते हुए आपको राहु के नेचर को देखते हुए आपको कंट्रोल में आना पड़ेगा। और केतु जहाँ बैठा है वहाँ पे आपको वो जो डिटैचमेंट है, ध्यान न देना है, इस पर ज़्यादा फोकस करता है, इसलिए आपको वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। उन पे उस भाव से संबंधित जो भी कार्य और व्यक्ति होते हैं उन पे अगर आप ध्यान देंगे तो केतु का फल आपको अच्छा प्राप्त होगा। तो ये साधारण सा एक जानकारी थी जो आपको हमने देने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड उपलब्ध और भी वीडियो हैं जो विस्तृत वीडियो हैं उन पे आप ज़रूर उसका लाभ उठाइए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमें चैनल सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद।